हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे WPL 2024 का मैच नंबर 12, 12th मैच है ये। और इस मैच में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज्ड हैं बिकॉज इसके लिए वेन्यू भी अब चेंज हो गई है। तो 11 मैचेस जो हैं WPL 2024 के वो M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेले गए। अब 12वां मैच जो है ये अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा। यह मैच मुंबई इंडियंस विमेंस और दिल्ली कैपिटल्स विमेंस के बीच में होगा। 5 मार्च 2024 को इंडियन टाइम अनुसार शाम 7:30 पर यह मैच शुरू होगा। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टैट्स बताने वाला हूं क्योंकि ये पिच जो है वो नई है। ये जो वेन्यू है कंप्लीटली नया है क्योंकि यहाँ पर जो 12th मैच है ये फर्स्ट मैच खेला जा रहा है यहाँ पर इस WPL सीजन का। उसके साथ में प्रोबेबल प्लेइंग 11 में भी काफी सारे चेंजेस थे। दिल्ली कैपिटल्स ने भी मैरिजन कैप को लास्ट मैच में बिठाया था, नहीं खेल रही थी, मैरिजन कैप अवेलेबल नहीं थी। और उसी के साथ में हरमनप्रीत लगातार 2 मैचेस से मुंबई इंडियंस में नहीं थी अवेलेबल, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। उसके साथ प्लेयर स्टैट्स क्या रहने वाली है, दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स के इंपॉर्टेंट स्टैट्स, और उसके बाद की प्लेयर बैटल यानी कि बैटर्स और बॉलर्स की जो मैचअप होती है वो भी हम देखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स होंगी हमारी, किस तरीके से हम बिल्डअप कर सकते हैं और उसके साथ में किसे कैप्टन और VC कब कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो को आप लोग देखना स्टार्टिंग टू एंडिंग। अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो 100% गारंटी है कि आप बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट करने वाले हो। उसके साथ अगर आपको फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर के जुड़ जाओ, वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पिच की, वेन्यू की। तो जो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली है, यहाँ पर जो 12th मैच है ये फर्स्ट होगा इस सीजन का। ये पिच जो है ये बहुत ही अच्छी विकेट हो सकती है, फ्रेश विकेट हो सकती है और हाई स्कोरिंग इनकाउंटर यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। और ये जरूर ध्यान देना कि बॉलर्स को कम मदद मिलेगी लेकिन स्पिनर्स जो हैं वो गेम में रहेंगे और वो फर्स्ट इनिंग से ही गेम में आ जाएंगे। तो स्पिनर्स के लिए काफी बड़ा मौका है। अब अगर इस वेन्यू की बात करें तो ये काफी ज्यादा छोटा है, मतलब शॉर्ट बाउंड्रीज वाला वेन्यू है। अगर देखेंगे तो जो स्टेट बाउंड्री है 67 मीटर, 62 मीटर। अगर हम बात करते हैं स्क्वायर बाउंड्रीज की तो 69 और 61 मीटर्स, इस तरीके से यहाँ की स्क्वायर बाउंड्रीज हैं। सबसे बड़ी बाउंड्री जो है ये 70 मीटर्स की है, इससे बड़ी बाउंड्री नहीं है, तो इसे और ज्यादा शॉर्ट किया जा सकता है सो दैट एक बड़ा मैच और इंटरेस्टिंग मैच आपको देखने को मिल सके। तो ये काफी इंटरेस्टिंग वेन्यू रहने वाला है। कभी हाई स्कोरिंग गेम हो जाती है यहाँ पर, कभी लो स्कोरिंग गेम होती है, तो ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है चीज। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो ये 360 व्यू है, कितना खूबसूरत दिखता है अरुण जेटली स्टेडियम, ये आप देख सकते हैं। तो ये इसका 360 डिग्री व्यू है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसेंट IPL मैचेस की, WPL नहीं, IPL मैचेस जो यहाँ पर खेले गए हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं डिटेल्स। तो 29 अप्रैल 2023 को सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला हुआ था, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने 197 रन किए थे 6 विकेट्स पे 20 ओवर्स में, और दिल्ली कैपिटल्स 188 ही कर पाई थी 6 विकेट्स पे 20 ओवर्स में। इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिली थी। वहीं स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट मिली थी। उसके बाद 6 मई 2023 को RCB और दिल्ली कैपिटल्स का मैच हुआ, जिसमें RCB ने 181 किया 4 विकेट्स पे, दिल्ली कैपिटल्स ने 187 3 विकेट्स पे करके 16.4 ओवर्स में मैच को विन कर लिया था। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिली और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई विकेट नहीं, सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली। फिर 13 मई 2023 को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला हुआ। पंजाब किंग्स ने 167 किया 7 विकेट्स पे 20 ओवर्स में, वो से दिल्ली कैपिटल्स 136 रन दिल्ली कैपिटल कर पाई 8 विकेट्स पे 20 ओवर्स में। पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिली और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 और सेकंड इनिंग्स में 6 विकेट मिली। उसके बाद 20 मई 2023 को CSK और DC का मुकाबला हुआ। CSK ने 223 किया 3 विकेट्स पे और दिल्ली कैपिटल्स 146 ही कर पाई 9 विकेट्स पे। इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 विकेट मिली थी और सेकंड इनिंग्स में 6 विकेट मिली। वहीं स्पिनर्स को जो है फर्स्ट इनिंग्स में कोई विकेट नहीं और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट मिली। तो कुछ इस तरीके से ये रीसेंट मैचेस आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, जो कि IPL के हैं। अब अगर हम बात करते हैं पेस और स्पिन की, तो
सबसे पहले तो बात कर लेते हैं चेस हुआ है किस मैच में, किसमें डिफेंड हो पाया है। तो सनराइजर्स ने डिफेंड करा था दिल्ली के सामने, फिर दूसरे मैच में चेस हो गया, दिल्ली ने चेस कर लिया था। तीसरे मैच में दिल्ली चेस नहीं कर पाई और उसके बाद चौथे मैच में भी दिल्ली चेस नहीं कर पाई। तो दिल्ली कैपिटल्स ने यहाँ पर 4 मैचेस में चेस करा है, जिसमें से एक में ही वो कर पाई है चेस। वहीं पर अगर बात करते हैं तो डिफेंड यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो 3 मैचेस को डिफेंड कर लिया, एक सीएसके ने, एक पंजाब किंग्स ने और एक सनराइजर्स ने। वहीं पर आरसीबी डिफेंड नहीं कर पाई थी। तो 4 में से 3 मैचेस को जिस टीम ने पहले बैटिंग की उसने विन करा है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस बात को जरूर आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं बॉलर्स और जो स्पिनर्स और पेसर्स हैं उनके बारे में। तो पेस बॉलर्स को टोटल फर्स्ट मैच में 7 विकेट मिली, दूसरे मैच में 6 विकेट, 13 विकेट्स, तीसरे मैच में 5 विकेट, तो हो गए यहाँ पर 18 विकेट्स, और चौथे मैच में 9 विकेट, 27 विकेट्स 4 मैचेस में जो है वो पेस बॉलर्स को मिली है। वहीं पर स्पिनर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट मैच में 5 विकेट, सेकेंड में 1 विकेट, 6 विकेट, थर्ड मैच में 9 विकेट्स, यानी कि टोटल हो गए 15 विकेट्स, और फोर्थ मैच में 3 विकेट, 18 विकेट जो है स्पिनर्स को मिली है। तो पेसर्स और स्पिनर्स दोनों ही गेम में आने वाले हैं और दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस गेम के अंदर। तो बहुत ज्यादा ध्यान से और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया है। वेन्यू के बारे में कंप्लीट स्टैट्स आपको दे दिए। यहाँ पर जो भी टीम टॉस विन करती है वो पहले बैटिंग करना पसंद कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर चेस करना एज कंपेयर टू डिफेंड करना टफ होता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस बात को। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की दोनों ही टीम्स की। तो मुंबई इंडियंस वुमेन्स की बात करते हैं। प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 यही रहने वाली है प्रोबेबल लाइनअप्स के साथ में। यास्तिका भाटिया जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, विकेट कीपर हैं, ये आपको दिखेंगी ओपन करते हुए हेली मैथ्यूज के साथ में। नेट सीवर नंबर 3 पे। हरमनप्रीत कौर वापिस आ जाएंगी इस मैच के लिए, रेडी हैं वो और वापिस आ जाएंगी, तो यहाँ पर आपको वो भी नंबर 4 पे दिखेंगी। एमेलिया केर नंबर 5, पूजा वस्त्राकर, अमनजोत कौर, एस साजना, इसी वोंग। अब यहां ध्यान देना, अगर सबनिम स्माइल जो है वो फिट हो जाती हैं तो वो इसी वोंग को रिप्लेस कर सकती हैं, तो चांसेस उनके भी हैं यहाँ पर। साइका इशाक और एस कीर्तना, ये प्रोबेबल या प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 है मुंबई इंडियंस की। ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं दिखेंगे आपको, और प्रोबेबल लाइनअप्स भी मुंबई की ऐसी ही रहने वाली है। ऑलराइट, बात करते हैं अगर दिल्ली कैपिटल्स की। शफाली वर्मा, मेग लैनिंग, एलिस कैप्सी, जेमी रॉड्रिक्स। मैरिजन कैप लास्ट मैच में नहीं थी, एनेबल सदरलैंड को लिया गया था इनकी जगह, वापस आ सकती हैं मैरिजन कैप, और अगर नहीं आई तो एनेबल सदरलैंड दिखेंगी। उसके बाद जेस जोनासन, तानिया भाटिया, शिखा पांडे, टीटस साधु, ये मिन्नू मनी को रिप्लेस करके आपको दिखेंगी खेलती हुई, अरुंधति रेड्डी और राधा यादव। प्रोबेबल प्लेइंग 11 ये दिल्ली कैपिटल्स की रहने वाली है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई विमेंस की प्लेयर्स की स्टैट्स के बारे में, उसके बाद दिल्ली विमेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मुंबई के जो प्लेइंग 11 रहने वाली है उनके स्टैट्स देख लेते हैं। यास्तिका भाटिया, अगर इनकी बात करते हैं हेड टू हेड में 4 इनिंग्स में 103 रन हैं, 25 की एवरेज है, 119 की स्ट्राइक रेट है। वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 121 रन हैं, 30 की एवरेज है, और कुछ इस तरीके से 136 की स्ट्राइक रेट है। अगर इनकी रीसेंट फॉर्म देखते हैं तो 57, 7, 26 और 31 ये इनकी रीसेंट फॉर्म रही है। उसके बाद बात करते हैं हेली मैथ्यूज की, तो 4 इनिंग्स में 50 रन कर चुकी हैं, 12 की एवरेज से और 90 की स्ट्राइक रेट से। वहीं पर 4 इनिंग्स में 7 विकेट्स भी ले चुकी हैं 12 ओवर बॉलिंग करके। यहां पर अगर देखते हैं वेन्यू के ऊपर तो 4 इनिंग्स में 88 रन हैं इनके, और 4 इनिंग्स में 1 विकेट है। वेन्यू के ऊपर की बात हो रही है, मतलब जो अरुण जेटली स्टेडियम है यहाँ पे। रिसेंट मैचेस में 0 प्लस 0 विकेट, 7 रन प्लस 1 विकेट, 55 रन प्लस 0 विकेट और 26 रन प्लस 0 विकेट, कुछ इस तरीके से इनके आंकड़े हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नैट सीवर ब्रंट की। 4 इनिंग्स में 102 रन हैं इनके, 51 की एवरेज है, 110 की स्ट्राइक रेट है, और 4 इनिंग्स में 13 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट्स ले चुकी हैं। ऑलराइट, वेन्यू ये नहीं है बिकॉज ये एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के स्टैट्स हैं, तो इसके बारे में नहीं बात करेंगे। रिसेंट मैचेस की बात करते हैं तो 19 रन प्लस 2 विकेट, 22 रन प्लस 1 विकेट, 19 रन प्लस 0 विकेट और 27 रन प्लस 2 विकेट, ये इनके स्टैट्स हैं अभी रिसेंट मैचेस में। उसके बाद हरमनप्रीत कौर 4 इनिंग्स में 126 रन कर चुकी हैं, और यहां पर 42 की इनकी एवरेज है, 117 की स्ट्राइक रेट है। अब 4 इनिंग्स में 126 रन कैसे कर चुकी हैं, क्योंकि प्रीवियस सीजन में भी ये खेल चुकी हैं दिल्ली के खिलाफ। ऑलराइट, इस बार तो सिर्फ 2 मैचेस ही अभी तक ये खेल पाई हैं, और 2 मैचेस में इन्होंने एक में 55 किया था, एक में 46 किया था, यानी 2 मैचेस में 101 रन इन्होंने बनाया था। ऑलराइट, उसके बाद है एमेलिया केर, हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 46 रन हैं, 23 की एवरेज है, और 4 इनिंग्स में 12 ओवर बॉलिंग करके 4 विकेट्स हैं। इस सीजन क्या कर रही हैं ये,
तो पहले मैच में 24 रन प्लस 2 विकेट, दूसरे मैच में 31 रन प्लस 4 विकेट, तीसरे मैच में 23 रन प्लस 1 विकेट और चौथे मैच में 40 रन स्कोर करके और विकेट नहीं ले पाई थी। उसके बाद पूजा वस्त्राकर हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 27 रन हैं और बॉलिंग में 2 इनिंग्स में 1 विकेट ले चुकी हैं। रिसेंट मैचेस में 1 रन प्लस 0 विकेट, 1 रन प्लस 0 विकेट, 18 रन प्लस 0 विकेट, 8 रन प्लस 2 विकेट, ये इनकी रिसेंट फॉर्म है। लास्ट मैच में 2 विकेट लिया था इन्होंने। उसके बाद अमनजोत कौर हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 22 रन से 122 की स्ट्राइक रेट है और रिसेंट मैचेस में 3 रन, 0 रन और 0 रन। उसके बाद सजीवन सर्जना हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 6 रन है, छक्का मार के और फिनिश करा था फर्स्ट मैच में ही। वहीं पर अगर बात करते हैं तो रिसेंट क्या है, 6 रन, डू नॉट बैट, 4 रन और डू नॉट बैट, ये इनकी रिसेंट फॉर्म है। अब बात करते हैं इसी वोंग की, 3 इनिंग्स में 6 विकेट्स ले चुकी हैं 10 ओवर्स में हेड टू हेड में और रिसेंट मैचेस में 15 रन प्लस 2 विकेट और 1 विकेट, ये इनकी रिसेंट फॉर्म रही है। पहले मैच में खेली तो 2 विकेट और उसके बाद 1 विकेट इन्होंने चटकाया। ऑलराइट, बात करते हैं साइका इशाक की, तो 4 इनिंग्स में 3 विकेट ले चुके हैं हेड टू हेड में और रिसेंट क्या है, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट। लास्ट मैच में 2 ओवर्स में 1 विकेट इनको मिली थी। उसके बाद सत्यमूर्ति कीर्तना, अगर इनकी बात करें तो वेन्यू पे कुछ भी नहीं है इनके नाम पे और रिसेंट मैचेस में भी कुछ भी नहीं है, तो ये आप ध्यान रखना। तो कुछ ज्यादा ये कर नहीं पा रही हैं, ये सिर्फ फील्डिंग ही करती दिखती हैं आपको और कुछ ज्यादा आपको दिखता नहीं है इनके ओर से। ऑलराइट, अब बात करते हैं शफाली वर्मा की, ओपन करेंगी दिल्ली की तरफ से। अब इनकी अगर हम बात कर लेते हैं तो 4 इनिंग्स में 47 रन से हेड टू हेड में, 11 की एवरेज और 142 की स्ट्राइक रेट से। इस सीजन में क्या किया इन्होंने, 4 मैचेस की 4 इनिंग्स में 128 रन, 42 की एवरेज है इनकी और 140 की स्ट्राइक रेट है। तो ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है। 4 में से 2 इनिंग्स में 50s हैं इनके और 50s जो हैं वो चेस करते हुए हैं, ये ध्यान रखना। मेग लैनिंग हेड टू हेड 4 इनिंग्स में 141 रन से 70 की एवरेज और 120 की स्ट्राइक रेट है मुंबई के खिलाफ और इस सीजन में 4 मैचेस की 4 इनिंग्स में 148 रन से 37 की एवरेज और 117 की स्ट्राइक रेट है। ठीक है, तो इनकी भी 2 50s हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। एलिस कैप्सी हेड टू हेड 4 इनिंग्स में 119 रन, 39 की एवरेज, 150 की स्ट्राइक रेट और 4 इनिंग्स में 9 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट्स भी ले चुकी हैं। अगर बात करें अगर इनके इस सीजन की, तो 4 मैचेस की 3 इनिंग्स में 148 रन है इनके, 49 की एवरेज है, 143 की स्ट्राइक रेट। और वहीं पर बात करते हैं अगर, तो 1 इनिंग्स में 2 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट्स भी ये ले चुकी हैं। उसके बाद जमाइमा रॉड्रिक्स 3 इनिंग्स में 76 रन, 25 की एवरेज, हेड टू हेड में 152 की स्ट्राइक रेट और इस सीजन 4 मैचेस की 4 इनिंग्स में 53 रन किया इन्होंने, 17 की एवरेज और 135 की स्ट्राइक रेट से। मैरिजन कैप 3 इनिंग्स में हेड टू हेड में 36 रन है इनके नाम पे, 105 की स्ट्राइक रेट है और 4 इनिंग्स में 3 विकेट ले चुकी हैं। इस सीजन 2 इनिंग्स में 48 रन स्कोर करा है 192 की स्ट्राइक रेट से और 3 इनिंग्स में 6 विकेट्स ले चुकी हैं 12 ओवर बॉलिंग करके। जेस जोनासन 2 इनिंग्स में 4 रन हैं हेड टू हेड में, वहीं 3 इनिंग्स में 3 विकेट ले चुकी हैं। इस सीजन 2 इनिंग्स में बैटिंग करके 47 रन हैं, 204 की स्ट्राइक रेट है और 2 इनिंग्स में बॉलिंग करके 8 ओवर्स में 6 विकेट्स ले चुकी हैं। पहले मैच में भी 3 विकेट, दूसरे मैच में भी 3 विकेट, ये इनके आंकड़े हैं। तानिया भाटिया, इनका कुछ ज्यादा है नहीं जो कि बताने योग्य हो। शिखा पांडे 4 इनिंग्स में बॉलिंग करके हेड टू हेड में 15 ओवर्स में 3 विकेट और इस सीजन 15 ओवर में 3 विकेट ले चुकी हैं। टीटस साधु की बात करते हैं तो 7 मैचेस की 7 इनिंग्स में T20I की बात हो रही है, 21 ओवर बॉलिंग करके 8 विकेट इन्होंने लिया है और लास्ट 5 मैचेस इनके देख सकते हो जो कि बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं। ऑलराइट, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम अरुंधति रेड्डी, काफी अच्छा कर रही हैं ये। हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 7 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट्स और वहीं पर इस सीजन में 4 इनिंग्स में बॉलिंग करके 14 ओवर्स में 6 विकेट्स निकाल चुकी हैं अब तक। ऑलराइट, बात करते हैं राधा यादव की, तो हेड टू हेड 4 इनिंग्स की 10 ओवर्स में 1 विकेट और वहीं पर अगर बात करते हैं इस सीजन तो 4 इनिंग्स में 12 ओवर बॉलिंग करके 7 विकेट्स ले चुकी हैं, जिसमें से 4 विकेट एक ही मैच में इन्होंने चटकाया था। उसके बाद अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कंप्लीट हो चुके हैं स्टैट्स, हमने देख लिया दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स के। अब बात करते हैं दिल्ली विमेन वर्सेस मुंबई विमेन्स प्लेयर स्टैट्स की। सबसे पहले दिल्ली के प्लेयर्स को देखते हैं और बैटर्स को, और उनके खिलाफ जो है वो मुंबई के बॉलर्स के आंकड़े देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। शफाली वर्मा, एमेलिया केरकी 10 गेंदों में 8 रन करके 2 बार आउट और इसी वोंग की 23 गेंदों में 29 रन करके 2 बार आउट हुई हैं। मेग लैनिंग, एमेलिया केरकी 67 गेंदों में 82 रन करके 4 बार आउट, सबनिम इस्माइल की 79 गेंदों में 91 रन बनाकर 2 बार आउट। ठीक है, एलिस कैप्सी, शबनिम इस्माइल की 25 गेंदों में 22 रन और 3 बार आउट,
साइका इशाक की 18 गेंदों में 34 रन और 2 बार आउट। जमाइमा रॉड्रिक्स, साइका इशाक की 21 गेंदों में 17 रन और 1 बार आउट। इशी वोंग की 17 गेंदों में 26 रन और 1 बार आउट। उसके बाद मैरिजन कैप, हेली मैथ्यूज की 27 गेंदों में 35 रन और 3 बार आउट। इसी वोंग की 11 गेंदों में 6 रन और 1 बार आउट। बात करते हैं हेली मैथ्यूज की, जो कि मुंबई इंडियंस की बैटर हैं। मैरिजन कैप की 63 गेंदों में 67 रन और 4 बार आउट हुई हैं। एनेबल सदरलैंड की 43 गेंदों में 58 रन और 2 बार आउट। यास्तिका भाटिया, राधा यादव की 15 गेंदों में 24 रन और 1 बार आउट। जेस जोनासन की 11 गेंदों में 10 रन और 1 बार आउट। नैट स्टीवर ब्रंट, मैरिजन कैप की 45 गेंदों में 40 रन और 3 बार आउट। जेस जोनासन की 40 गेंदों में 48 रन और 2 बार आउट। हरमनप्रीत कौर, एनेबल सदरलैंड की 60 गेंदों में 74 रन और 4 बार आउट हुई हैं। जेस जोनासन की 55 गेंदों में 60 रन और 2 बार आउट हुई हैं। उसके बाद नंबर आता है अमेलिया केर का। अरुंधति रेड्डी की 10 गेंदों में 9 रन बनाकर 1 बार आउट और शिखा पांडे की 12 गेंदों में 15 रन और 2 बार आउट। तो ये आंकड़े हैं दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स के। इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल है। होप करता हूं आप लोग ये सब कुछ ध्यान रखेंगे जब भी आप अपनी टीम्स को बिल्डअप करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर कंप्लीट स्टैट्स को हमने देख लिया। अब फाइनली हमारी जो टीम्स होंगी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की, वो एक बार उनका फॉर्मेट देख लेते हैं। ऑलराइट, तो अब ध्यान से समझना आप लोग, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरीके से हम बिल्डअप करेंगे हमारी टीम्स को, क्योंकि इसके ऊपर ही सारा कुछ है। आपने सारे स्टैट्स देख लिए, लेकिन अगर आप इस चीज को नहीं समझते हो ना, तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी मैं टीम्स को बताता हूं, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, एकाग्रता से देखा करो आप लोग। ऑलराइट, तो अब शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप न्यू हो चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो, सो दैट आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। चलिए बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले स्मॉल लीग की बात करेंगे हम। स्मॉल लीग की टीम उस टाइम पे, अगर हम ये मान के चलते हैं कि दिल्ली विमेंस जो है पहले बैटिंग कर रही है और मुंबई चेस कर रही है, तो हम किस तरीके से हमारी कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे। तो उसके लिए विकेट कीपिंग से यास्तिका भाटिया हमारी टीम में होंगी। उसके बाद बैटर्स की बात करते हैं तो मेग लैनिंग को पिक करना है। उसके साथ मेग लैनिंग के साथ सफाली वर्मा होंगी। और तीसरी प्लेयर यहां से किसी एक को आप ट्राई आउट कर सकते हो, जिसकी मर्जी है, आप जिसे भी पिक करना चाहो। मैं हरमनप्रीत कौर के साथ जाऊंगा। ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, हेली मैथ्यूज, नैट स्टीवर ब्रंट, उसके साथ मैरिजन कैप, एमेलिया केर, एलिस कैप्सी, जेस जोनासन, ये हमारी कॉम्बिनेशन होगी। और बॉलिंग में अब आ जाते हैं, तो बॉलिंग में किस प्लेयर को पिक करके चलना है यहां पर। तो बॉलिंग में देखो, यहां बहुत ज्यादा ध्यान से आपको पिक करना होगा एक प्लेयर को। मैं जिस प्लेयर के साथ जाऊंगा वो हो जाएगी यहां पर इसी वोंग को मैं पिक करके चलूंगा इस मैच के अंदर। एक और ध्यान देना, एक और प्लेयर आप पिक कर सकते हो, राधा यादव को, क्योंकि स्पिन भी यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऑलराइट, तो ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके की हमारी दिख रही है। आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। दिल्ली अगर पहले बैटिंग करती है, मुंबई चेस करती है, तो हमारी स्मॉल लीग की टीम कुछ इस तरीके से होगी। अब बात करते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहां पर जो हमारी कैप्टन होगी इस मैच के लिए, वो होगी इस मैच में हमारी कैप्टन एमेलिया केर। और जो प्लेयर हमारी वाइस कैप्टन यानी कि VC होगी इस मैच में, वो होगी जेस जोनासन। क्यों? क्योंकि डेथ ओवर में भी बॉलिंग कर रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एमेलिया केर और जेस जोनासन के साथ मैं जाने वाला हूं इस मैच के अंदर, अगर दिल्ली पहले बैटिंग कर रही है और मुंबई चेस कर रही है तो। ऑलराइट, अब बात करते हैं, अगर मुंबई पहले बैटिंग कर रही है, दिल्ली चेस कर रही है, तो हमारी स्मॉल लीग की टीम कैसी होगी। ऑलराइट, तो अब सेकंड सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। अगर मुंबई पहले बैटिंग कर रही है, दिल्ली चेस कर रही है, तो हम क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, यास्तिका भाटिया तो होगी हमारी पिक। उसके साथ यहां पर ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं, देख लो। मेग लैनिंग और सफाली वर्मा, दोनों में से किसी एक प्लेयर को पिक करके चलना है आपको, जिसे भी आप पिक करना चाहो। मैं मेग लैनिंग के साथ ही जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो होगी वो हो जाएगी हरमनप्रीत कौर। दो बैटर्स को पिक कर लिया ऑलराउंडर्स में, एमेलिया केर, हेली मैथ्यूज, नैट स्टीवर ब्रंट, मैरिजन कैप, एलिस कैप्सी और जेस जोनासन, ये हमारी कॉम्बिनेशन हो गई। बॉलिंग में आ जाते हैं। बॉलिंग में आपको पिक करना है यहां से, पहली तो राधा यादव हो जाएगी और दूसरी अरुंधति रेड्डी। ये हमारी दो कॉम्बिनेशन हो जाएगी, दिल्ली 6 और मुंबई 5। ये कॉम्बिनेशन ट्राई आउट कर सकते हो। एक और चेंज कर सकते हो, अरुंधति को ड्रॉप करके आप यहां से एसी वोंग को भी ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन भी ट्राई आउट कर सकते हो। खैर, मैं इसी के साथ जाने वाला हूं, मुंबई 6 और दिल्ली 5, ये कॉम्बिनेशन रहेगी हमारी। अब यहां पर बात करते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो इस सिचुएशन में जो प्लेयर हमारी कैप्टन हो जाएगी, तो यहां से जिस प्लेयर को एज अ कैप्टन ट्राई आउट करके चलेंगे हम, वो हो जाएगी, इनमें से ही तो कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज करना है ना। तो कैप्टन होगी हमारी
हेली मैथ्यूज और वाइस कैप्टन हो जाएगी हमारी नैट सिवर ब्रंट। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो ना कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना दिमाग लगाओ और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। अब यहां पर बात हो गई स्मॉल लीग की दोनों टीम्स की। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम्स की। अब ग्रैंड लीग के लिए ध्यान से समझना, बहुत सारे सिनेरियोज हैं उसके आधार पे, और यहाँ पे कोई भी सिचुएशन हो किसी भी टाइम पे आप ट्राई आउट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको चेंज करके करना है। देखिए, विकेट कीपिंग से यास्तिका भाटिया 4 श्योर जाएगी। अब यहां से ध्यान से समझना कि ग्रैंड लीग के लिए किस तरीके से आपको प्लेयर्स को पिक करना है बैटर्स में से। तो यहां पर देखिए जमाइमा रॉड्रिग्स 16% है इसका सिलेक्शन परसेंटेज, देख रहे हो ना। तो यहां पर क्या इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ये ऊपर बैटिंग कर रही है नंबर 4 पे, फॉर्म साथ नहीं दे रही है, लेकिन अगर आप इसे पिक करके जाते हो और अगर ये चल जाती है तो उसके बाद आप देखो 16% लोगों ने लिया, 84 को तो आप इजीली बीट कर सकते हो। तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जमाइमा रॉड्रिग्स आज के मैच में, ठीक है। अब बात करते हैं, अब यहां से हमें पिक करना होगा 2 बैटर्स को। अगर आप पिक करना चाहते हो तो एक और बैटर चाहिए होगी। हरमनप्रीत कौर की सिलेक्शन देखो, ये ज्यादा से ज्यादा 50% तक जाएगी अगर ये खेलती है तो इसे भी हम पिक करके चलेंगे। 2 हो गए। अब यहां पर बस इतना ही करना है बैटिंग से। अब आते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। अब यहां देखते हैं ऑलराउंडर्स में, तो एनेबल सदरलैंड अगर खेल रही है तो देखिए इसके सिलेक्शन देखिए 20% है। अगर खेलेगी तो इसे पिक करना है। अभी फिलहाल तो मुझे लग रहा है मैरिसन कैप आ जाएगी, तो मैरिसन कैप को पिक करना है। उसके बाद अब हेली मैथ्यूज जो है वो बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो यहां पर क्या है, हेली मैथ्यूज को ड्रॉप किया जा सकता है, ठीक है। तो हेली मैथ्यूज को हम कर देंगे ड्रॉप, और उसे ड्रॉप करने के बाद नैट सीवर को पिक करना है, एमेलिया केर को भी पिक करना है, एलिस कैप्सी को भी और जेस जोनासन को भी। ये 5 ऑलराउंडर्स को हम पिक करेंगे। अब आते हैं बॉलिंग की तरफ। बॉलिंग की तरफ क्या है भाई, तो यहां पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। किसे पिक करेंगे, टीटस साधु, बहुत नजर गड़ा के रखना, बहुत ही ज्यादा नजरें रखना अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और उसके साथ इसी वोंग को पिक करेंगे। 2 प्लेयर्स हो गए। अब इसी वोंग के बाद या तो आप अरुंधति रेड्डी को पिक करो या राधा यादव को। मैं किसके साथ जाऊंगा, मैं राधा यादव के साथ जाने वाला हूं। तो कुछ इस तरीके से ये हमारी कॉम्बिनेशन बनकर तैयार है ग्रैंड लीग की, जिसमें कि हर टाइप के प्लेयर्स हैं, हायर परसेंटेज सिलेक्शन वाले, लो परसेंटेज सिलेक्शन वाले, और जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं उन्हीं प्लेयर्स को पिक करा है मैंने, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारी कॉम्बिनेशन रहेगी। अब अगर बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की, कौन से वो प्लेयर्स होंगे जो इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं एज अ कैप्टन एंड एज अ वाइस कैप्टन, तो यहां पर जो प्लेयर इंपॉर्टेंट है वो है यास्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर, जमाइमा रॉड्रिग्स। उसके साथ आपके पास मिल जाता है ऑप्शन राधा यादव का, इसी वोंग का, टीटस साधु का। मैं किसके साथ जाऊंगा, मेरी कैप्टन हरमनप्रीत कौर होगी, और मेरी जो भीसी हो जाएगी, जो वाइस कैप्टन हो जाएगी इस मैच के लिए, वो होगी यास्तिका भाटिया। कुछ इस तरीके की कॉम्बिनेशन होगी ग्रैंड लीग की। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो। होपफुली आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, एक शेयर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय